दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी आधुनिक मशीनों के बारे में जिनकी मदद से किसानों का काम पहले से बहुत अधिक आसान हो गया है। निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कैंपर, इस मशीन की कार्यविधि देख आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ मशीन भुट्टे के खेत से भुट्टो को तल से काट करके उन्हें बारीक टुकड़े के रूप में इकट्ठा करती जा रही है। भुट्टे की फसल के तैयार हो जाने के बाद उन्हें पौधों से तोड़ लिया जाता है, जिसके बाद पीछे भुट्टे के पौधे शेष रह जाते हैं। तो उसे किसान अगर दराती इत्यादि से काटे तो वो बहुत ही अधिक समय ले सकता है, लेकिन इस मशीन के उपयोग से वही काम मानो चुटकियों में हो जाता है। इस मशीन के मुंह के आगे एक लंबा उपकरण लगा होता है, जिसे जैसे ही खेत में चलाया जाता है तो वह भुट्टो के पौधों को अंदर खींच करके उसे इस मशीन के अंदर पहुंचाता रहता है, जहां यह मशीन उन पौधों को छोटे टुकड़ों में कर देती है और उसे निरंतर इस मशीन के ऊपर लगी एक लंबी नली के माध्यम से साथ साथ चल रहे ट्रक के अंदर डालती जाती है। यह मशीन कई घंटों तक बिना रुके काम करती जाती है, जिसके कारण कभी कभी कई ट्रक निरंतर साथ में लगे रहते हैं ताकि मशीन को रोकने की जरूरत ना पड़े और काम बिना रुके चलता रहे। यह मशीन खेती के काम से जुड़े किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे खरीद पाना हर किसान के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इस मशीन की कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो करके 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में यह मशीन उन किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जिनकी आमदनी अच्छी खासी होती है, ताकि वह इस मशीन का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी और भी ज्यादा अधिक बढ़ा सकें। सेल्टन CT150 किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक के बारे में आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। यहाँ एक खाद मशीन की मदद से खेतों के अंदर गहराई तक खुदाई करके उनके अंदर पाइप को डाला जा रहा है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब बरसात के मौसम में अत्यधिक बरसात हो तो खेतों में जल भराव की परेशानी ना बने। जब भी खेतों में जरूरत से अधिक पानी भरता जाता है तो वह जमीन के नीचे इन पाइप्स के अंदर जाता रहता है और उन पाइप्स के द्वारा होते हुए वह पानी खेत के किनारे बने तालाबों में भेज दिया जाता है। यूं तो खेतों में नालियां बना करके भी पानी के निकास के लिए रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कई बार खेत की मिट्टी में मौजूद आवश्यक घनिष्ठ लवण भी पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे खेत की मिट्टी के उपजाऊपन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो उसके विकल्प में यह तकनीक उन जरूरी घनिष्ठ लवणों को खेत में ही बनाए रखती है, जबकि पानी बाहर निकाल लिया जाता है। रोबोटिक एप्पल हार्वेस्टर, कई देशों में खेतों में काम करने वाले लोगों की काफी कमी होती है, जिससे फसल के तैयार हो जाने के बाद कृषि के काम के लिए बने रोबोट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यह खास मशीन खेतों के पौधों पर लगे सेबों को तोड़ने का काम कर रही है। इस मशीन में कई भुजाएं होती हैं, जिन्हें इस मशीन का AI सिस्टम स्वयं संचालित करता है, जिसके चलते यह भुजाएं स्वयं ही सेब की सही स्थिति का आकलन लगा लेती हैं और सेब को पकड़ करके उसे तोड़ लाती हैं और उसे इस मशीन पर लगी कन्वेयर बेल्ट पर रखती जाती हैं। हालांकि इस मशीन की रफ्तार काफी कम होती है, लेकिन इसमें अनेक भुजाएं लगे होने के कारण काम काफी तेज गति से हो जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस मशीन को आप दिन रात कई घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काम रुकता नहीं है। पॉरमस फ्रूट हैंडलिंग, कुछ बेहतरीन किस्म के आमों को बगीचे से तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की फैक्ट्रियों में लाया जाता है। यहाँ सबसे पहले एक लंबे ब्रश के माध्यम से इन आमों पर लगी धूल मिट्टी को साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें गीले ब्रश से धो करके भी साफ किया जाता है। इसके पश्चात इन आमों को गर्म पानी में भी डाल दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनके ऊपर बगीचों में छिड़की गई कीटनाशकों के प्रभाव को बिल्कुल ही खत्म किया जा सके। इसके पश्चात इन आमों को कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए एक खास प्रकार के घोल में डाल दिया जाता है, जो इन आमों पर फंगस लगने से बचाता है। और फिर यह आम इस मशीन के अगले भाग में भेज दिए जाते हैं, जहां इन आमों से फालतू घोल को पोंछा जाता है नीचे रोलर के साथ लगे स्पंज के द्वारा। फिर आगे आम पहुंचते हैं खास चैम्बर में, जहां इन आमों में गर्म ताप से इनमें मौजूद नमी को खत्म कर दिया जाता है, और उसके पश्चात इन आमों के ऊपर वैक्स की लेयर को स्प्रे किया जाता है। यह वैक्स आमों को चमक तो देता ही है, साथ ही में इन्हें लंबे समय तक खराब होने से भी बचा करके रखता है। और आगे यह आम कन्वेयर बेल्ट से होते हुए सेक्शन में पहुँच जाता है, जहाँ यह
यह महिलाएं इन आमों की गुणवत्ता की जांच करती हैं कि कहीं कोई आम खराब या पिलपिला तो नहीं। इसके पश्चात इन आमों को एक खास चौकोर खाने वाली कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जहां एक AI टेक्निक मशीन इन आमों के वजन को सही माप कर उन्हें विभाजित करती जाती है, जिससे यह आम इन चौकोर खानों से होते हुए अपनी सही निर्धारित वजन वाले स्थान पर गिरता जाता है, और जहां एक कर्मचारी इन आमों के ऊपर सुरक्षा कवच को चढ़ा करके डब्बों में पैक करता जाता है, जिसके बाद इन्हें दूर दराज के शहरों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जापान HJ5101 जापान द्वारा तैयार की गई इस मशीन को खेतों में काम करते देख मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बड़ी रेजर मशीन को चलाया जा रहा है। यह मशीन धान के खेतों से धान की फसल को काटने का काम करती है। यह मशीन तेज रफ्तार में काम करते हुए पलक झपकते खेत से धान की पूरी फसल को काट देती है। यही नहीं, यह मशीन फसल को काटते काटते धान को इसी मशीन के पीछे वाले भाग में इकट्ठा भी करती जाती है। धान को खेतों से काट लेने के बाद उसे खेत के बाहर खड़े ट्रक में एक नली के माध्यम से उड़ेला भी जाता है। क्रोन बिग M450 इस मजेदार मशीन की कार्यविधि आपको भी जरूर पसंद आएगी। इस मशीन को खेतों में ले जाने पर यह अपने पूरे बड़े आकार में आ जाती है। अक्सर कई किसान अपने पशुओं के लिए हरी घास को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और घास को खेतों में तैयार करना काफी सरल भी होता है। तो यह मशीन इन बड़े खेतों में चलते हुए घास को बड़ी ही तेज रफ्तार में काटती जाती है। घास को काटने के लिए यह मशीन इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस काम के लिए दूसरी फसल को काटने वाली मशीन को भी काम में लाया जा सकता है, मगर यह मशीन घास को उसके तल से काफी नीचे से काटती जाती है, जो कि दूसरी मशीनों में संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में यह मशीन इस प्रकार के कामों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे जैसे यह मशीन घास को काटती जाती है तो वह खेत मानो किसी पार की भांति लगने लगता है। स्वेड्रो TC1250 पिछली मशीन के कार्य को आगे पूरा करने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया गया है। बेहद ही विचित्र से दिखने वाली यह मशीन पिछली मशीन के द्वारा काटी गई घास को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में 3 बड़े बड़े गोल चक्के लगे होते हैं जो निरंतर गोल गोल एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। यह चक्के पहली मशीन द्वारा काटी गई घास को बड़ी तेज गति से इकट्ठा करते जाते हैं। भले ही यह मशीन देखने में काफी विचित्र लगती है, मगर इसके कार्य करने की प्रक्रिया किसानों का बहुत ही अधिक समय बचा देती है, क्योंकि घास को काटने के बाद इकट्ठा करने में किसानों को कई घंटे लग सकते हैं और अगर खेत बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो कई दिन भी लग जाते हैं। इस घास को एक रेखा में इकट्ठा कर लेने के बाद इसे बाद में एक विशेष ट्रक के माध्यम से उठा लिया जाता है, जिसे विशेष रूप से इसी काम के लिए बनाया गया है। काम पूरा हो जाने के बाद इस मशीन में लगे इन बड़े चक्कों को होल्ड कर दिया जाता है और उसे वहां से ले जाया जाता है, फिर अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी आधुनिक मशीनों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।